अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वीकली गपशप शो। आज के हमारे इस शो का टॉपिक है पबजी बैन इन पाकिस्तान। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? यार कहना तो बड़ा अजीब व गरीब सा सिलसिला है जो मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है, कभी कभी खुशी भी होती है। मेरे बच्चे खुद खेलते हैं, मैंने भी गेमिंग चैनल बनाया, हमने मिलके सब चीज़ें, मगर बड़े ख्वाहिशात थी हमारी कि यार इस पे भी गेम खेलेंगे। अब सोच ही रहे थे कि पबजी की तरफ आए तो पता चला कि पबजी के तो मुझे याद है आपने बोला था कि भाई 6 घंटे निकालो हम लोग पूरे दिन बैठ के खेलेंगे और वो पता चला भाई दूसरे दिन पबजी बैन। अब इस तरह के जो हालात है इसमें तो यार बहुत मुश्किल हो रहा है ना, मतलब इसमें मुझे समझ में ही नहीं आ रही ना कि किया क्या जाए। अब ये लोग 10,000 चीज़ें हैं जिसके हवाले से वो बंद कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। 10,000 चीज़ें उनको मिला भी तो साला सिर्फ एक पबजी। तो मसला ये भी तो है ना, वो ये बोल रहे हैं कि भाई सुसाइड अटैम्प्ट हो रहे हैं। सुसाइड अटैम्प्ट्स हो रहे हैं तो सुसाइड तो मेरे भाई स्कूल की वजह से भी तो हो सकते हैं। स्कूल का बर्डन नहीं होता, वो माँ बाप को नजर नहीं आ रहा, बच्चे अपने कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। बच्चे अपने कंट्रोल नहीं हो रहे, पूरी दुनिया के बच्चे कंट्रोल में नहीं है। पुराने ज़माने में तो बच्चे कंट्रोल होते थे, तो अब क्यों नहीं हो रहे बच्चे कंट्रोल? मेरा बच्चा है 11 साल का है, 10 साल का है, बस एक कोई बात नहीं मानता हूँ मैं इस बात को, पुराने और आज के ज़माने में फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़र्क नहीं है, मगर भाई एक चमाट खा लेते ना बच्चे, सेट हो जाते। अब आप बच्चों के ऊपर हाथ पे हाथ रख के आप यूं करके बैठे रहें और आंखें बंद कर दें, जब बच्चा कुछ कर ले बोले ओ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमें भी बड़ा अफसोस है जो हुआ सिलसिला मेरे भाई, जो लाहौर में गवा किया हुआ। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ तो है। मसला ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई पीटीए ने सच है भी या नहीं है। और उसके बाद अभी पता है मसला ये है कि भाई पीटीए ने बैन तो कर दिया, फिर उसके बाद आपने बोल दिया कि भाई अब इस पे जो है ना आप अपनी राय दें, ईमेल के थ्रू राय दें। तो भाई ये आपको पहले सोचना चाहिए था कि भाई आप पहले अपनी राय दें कि भाई इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हकीकत है, ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ तो होता यही है कि भाई कुछ भी मसला आया कि नहीं भाई आप ठीक है इसको बैन कर दो, या हुआ बम फट रहे हैं डबल सवारी बैन कर दो बस। बैन के अलावा मैं तो कह रहा हूँ बैन करने वालों को परमानेंटली बैन कर दो। मुझे तो अब ये करने वाले हैं क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक जो है ना एक स्टैंड वो भी आया कि भाई वो पीटीए के कोई अच्छे ऑफिशियल्स पढ़े थे, उन्होंने कहा कि पबजी की जो ग्राफिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबा है, और लोग जो है ना उसमें जो है ना देख के वो हमारे बच्चे जो है ना बड़े वो हो जाते हैं कि नेगेटिव फील्स आ जाती हैं। उनको दिखाओ भाई ये तो कुछ भी नहीं है गेम। आप फार क्राई 5 देखो, आप अभी फार क्राई के बाद जो दूसरा गेम आया GTA 5 है जो पुराना गेम है, और अभी तो इतने ज़्यादा वायलेंट गेम है जिसको आप, लेकिन आप ये भी तो देखो कि भाई आपका बच्चा गेमिंग के थ्रू एक स्ट्रेटजी सीखता है। हाँ सही है, बेशक है ना, बेशक। उसका दिमाग, मेरा जो बेटा है छोटा वो एक मतलब समझ लें 4 साल का माशाल्लाह से, और उसको आप यकीन करें कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से मोबाइल चलाना आता है, वो जो चाहता है वो कर लेता है उसके अंदर। और ऐसा नहीं कि मतलब स्ट्रेटजी के गेम्स जो होते हैं उसमें जैसे पजल्स हो गए जो हम लोग बचपन में अपने फिजिकली जो खेलते थे वो मोबाइल में आ गए, ठीक है ना। अब उसके बाद ये कि इससे बच्चों की एक सहनियत जो है ना एक बढ़ती है। हाँ बेशक, ठीक है ना। आप ये समझ रहे हैं कि भाई अब आपका बच्चा 8 घंटे खेल रहा है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे तकरीबन आज 10 साल हो गए IT की फील्ड में, और इस 10 साल की जो शुरुआत हुई थी वो एक गेमिंग वेबसाइट से हुई थी। मेरी अपनी पहली जो वेबसाइट थी वो एक गेमिंग की वेबसाइट थी, और मैं खुद दिन के 10-10, 12-12 घंटे गेम खेलता था। सही। तो मेरा दिमाग उससे ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं कुछ एडिक्शन पे चला गया या कुछ इस तरीके से हो गया, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आती बात है। यही तो मसले हैं भाई, मुझे खुद इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा पीटीए को कौन सा कीड़ा काटा है भाई। माजरत पीटीए, बहुत माजरत। मगर भाई अफसोस इस बात का यार, आप बच्चों पे जो बर्डन पड़ रहा है स्कूलों की तरफ से उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। पीटीए को कोई नहीं, आंखें बंद करके सो रहे हैं तकिए के नीचे मुंह देख के। जहाँ कोई एक बस कोई चीज़ आप बढ़ती हुई देखोगे, यार कितने गेमर्स हैं जिनकी रोजी के ऊपर लात पड़ गई। बिल्कुल। अब ये सोचो पाकिस्तान वैसे ही 5 साल जो है यूट्यूब हमारा चैनल बंद रहा। यूट्यूब को तो बताया था ना, यूट्यूब बंद रहा 2010 से लेकर 2015 तक तो यूट्यूब बैन रहा वहाँ पे, ठीक है ना। उसमें जो एक गोल्डन एरा था यूट्यूब का जिसमें लोग आ सकते थे, जो कमा सकते थे, लेकिन नहीं। इमरान खान एक तरफ से बोल रहे हैं कि भाई आप जो है ना आप फ्रीलांसिंग काम करें, आप मुल्क में डॉलर लेके आए, तो भाई डॉलर जो लेके आ रहे हैं उनके तो आप रास्ते पे ताले लगा रहे हो कि भाई डॉलर लेके आए तो कहाँ से लेके आए, कि ट्रम्प से छीन के लेके आए डॉलर। यही बात है भाई। तो इसलिए नहीं समझ में आ रही कोई कहानी, ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बिला वजह की ड्रामेबाजी हैं, उस पर कोई ना कोई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। भाई आप पहले पूछते ना, अब क्यों पूछ रहे हो? बैन करने के बाद आप बोल रहे हैं टेम्परेरी आपने बैन किया, तो भाई टेम्परेरी बैन क्यों किया है? पहले आप राय लेते फिर उसके बाद बैन करते।
आपने राय ली नहीं, बस एक केस मिला आपको, वो भी कंफर्म नहीं है कि भाई कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो हाँ भाई हकीकत है, सच है, उन्होंने झूठ जो है, क्या अपनी है। उनकी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ सेवरल केसेस आए ऐसे कि जिसमें लिखा होता है कि भाई हमारे बच्चे जो हैं हमारी बात नहीं मानते हमारी सोसाइटी। तो भाई उसमें उनको बोलो पबजी जिम्मेदार है उसका, मुझे पहले ये तो बताओ। वही तो बोल रहा हूँ, उनको ये बोलना चाहिए कि भाई आप अपने बच्चों को संभालो ना। नहीं होते ना, अपने बच्चे कहाँ संभालते हैं जब अब बंदा अपने चक्करों में लगा रहा हाँ है। ये है कि हम मैं ये बोल रहा हूँ कि आजकल के पेरेंट्स ऐसे हैं कि भाई क्या हुआ, भाई शौहर अपनी ड्यूटी पे गया हुआ है, बीवी अपनी ड्यूटी पे गई हुई है, बच्चे कहाँ है, बच्चे सुबह गए स्कूल, स्कूल से आए ट्यूशन से आए, कारी साहब के पास आए, कारी साहब के पास आए, सो गए। बस ये ज़िंदगी है बच्चों की, ना माँ बाप का उनको टाइम मिल रहा है, ना प्यार मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल क्या रहा है, मिल भी। और अगर कुछ माएँ ऐसी हैं जहाँ वो जॉब नहीं कर रही, घर पे हैं, तो क्या हुआ, आंखें मुंह भी नहीं धो रही यार। दानिश लिटरली बता रहा हूँ, मुंह भी नहीं धो रही। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मोबाइल। मियाँ को नाश्ता नहीं दिया जाएगा, 10,000 चीजें नहीं होंगी, मगर मोबाइल है, बबाले जाओगे यार। फिर ये यही कोई तो तरीका बात है, है? फिर यही तो बात है। फिर ऐसे जो वालिदैन होते हैं वो फिर अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब कल को वो जब बड़े होंगे तो वो जब उनको उनकी ज़रूरत होगी तो वो क्या होगा, वो कहेंगे भाई जब हमें आपकी ज़रूरत है आप हमारे लिए अवेलेबल नहीं थे, तो फिर आप हमसे क्यों ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम आपके लिए अवेलेबल। अच्छा फिर उनकी भी यही होगा कि फिर वो अपने बच्चों की यही तरबियत जो हमने अपनी वो बोलते हैं ना भाई, मुकाफाते अमाल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अपने बच्चों के साथ जैसे तरबियत करोगे वो उसके जैसे उसके साथ ही करेंगे। बात तो यही फिर सारी आ जाती है ना कि भाई आप कहाँ किस चीज़ को आप जस्टिफाई करते जब फिरोगे, यही तो चीज़ है। आप कर ही नहीं सकते। मतलब आप मुझे बताएं कि अगर आप समझ लें कि आप जैसे हो गए पबजी बैन हो गया, सही 9 तारीख का बोल रहे हैं ईमेल, अभी मैं बताऊं अभी पीटीए की वेबसाइट में खोल रहा हूँ, उनकी वेबसाइट ख़त्म हो चुकी है। मतलब इतना लोड पड़ चुका है, उनकी वेबसाइट नहीं खुल रही, उनकी वेबसाइट ही नहीं खुल रही, वेबसाइट डाउन हो चुकी है। और इस पे वो भी इसी वजह से ना कि यार बिला वजह में एक चलती हुई चीज़ को आप देखो, पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है इस वक्त ग्रो होने की, आप कोई चीज़ चलने ही नहीं दे रहे। जो चीज़ आपको चलने लगती है, जिस पे कोई बिजनेस करने लगता है, 10,000 चीज़ें, यार कितने गेमर्स हैं, 10,000 चीज़ें हैं। अब आप सोचो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके। बिल्कुल, अभी आप हर चीज़ मैंने आपको जो थोड़े दिन पहले मैंने बताया भी था, माउंटेन ड्यू वालों ने जो चैलेंज करवाया था, तो वो मतलब 35 या 36 लाख रुपए उन्होंने बांटे हैं गेमर्स में। बच्चे 10-15 साल के बच्चे, उनके अंदर 35 से 36 लाख रुपए मिले, तो उन्होंने बच्चों ने जिनको मिले होंगे पैसे, ऐसे बात है अपने ऊपर तो नहीं लगाए होंगे, अपने घर वालों को दिए होंगे, बिल्कुल ठीक है ना। जो फर्स्ट प्राइज उसमें था, जो बंदा फर्स्ट आया था उस चैंपियन में, उसको 10 लाख रुपए 1 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी रुपीस मिले। तो 10 लाख रुपए बहुत अच्छी रकम होती है, मतलब एक सेटल्ड बिजनेस स्टार्ट हो सकता है उसके अंदर। यही बात है तो मगर भाई सिर्फ गेमिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम हर चीज़ को नेगेटिव लेके जाते हैं, हम हर चीज़ को ऐसे लेके जाते हैं कि यार ये जो है ना मज़ेदारी नहीं है इसमें। तो भाई मज़ेदारी आएगी तो कैसे आएगी, ये पहले बैन करने वालों को बैन किया जाए। ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं बिला वजह के अंदर, मतलब कोई सर ना पैर, एक केस हुआ क्या कंफर्म हुआ नहीं, वो कंफर्म है क्या, श्योरिटी है कि उसकी वजह से हुआ, उसके बिहाइंड द सीन हो सकता है उसके ऊपर बर्डन हो किसी चीज़ का, यार हो सकता है स्कूल का किसी चीज़ का प्रेशर हो सकता है 10,000 चीज़ों के और भी मसले होते हैं। अभी कोई जॉबलेस है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट हमारे जो पड़ोसी मुल्क से खबर आई, सुशांत सिंह राजपूत जो इंडियन एक्टर है, उन्होंने सुसाइड कर ली। क्या वो भी पबजी की वजह से की थी उन्होंने, कोई और रीजन नहीं था? लाहौर वालों से पूछो ना, मैं ही बोला ना कि उन्होंने कि पबजी की वजह से सुसाइड करी है। भाई सुसाइड करने के बहुत ज्यादा वो होते हैं चांसेस, जबकि उसके पास पैसा था, गाड़ी थी, दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी, सब कुछ तो था उसके पास, वो क्या जरूरत पड़ डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई आप अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो कि वो भाई आपकी बात माने, ठीक है। आप अपने बच्चों को इस वे में लेके जाओ कि वो, आप बोलोगे ना भाई देने, वो कहेंगे हाथ देने, आप बोलो रात है, वो कहेंगे हाँ रात है, सीधी सी बात तो फिर मानते हैं कि बच्चे आजकल आपके इतने कंट्रोल में नहीं है, मगर यार माँ बाप का तो फर्ज बनता है। अब जब 24 घंटे अम्मा खुद या बाप खुद मोबाइल में 24 घंटे लगा रहेगा, तो भाई बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप यार उसके ऊपर फोकस तो करो, बच्चों को नजर तो रखो, उसको टाइम दो। टाइम कुछ है ही नहीं सिलसिला यहाँ पे तो यार। टाइम और मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो देना है, लाजमी देनी है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बस यार मैं तो इतना आजिज़ आ गया हूँ इन चीज़ों की वजह से, और इतना ख्वाब था, सजाया था हमने कि यार ये करेंगे वो करेंगे, मगर भाई यहाँ पे तो थिंग्स विल चेंज। बट आई होप के पाकिस्तान की पीटीए जो है वो कुछ ना कुछ बेहतरी लाए, अल्लाह करे। पीटीए की तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बेहतरी आएगी क्योंकि अल्लाह अकल दे, कोई ढंग के लोग। मैं यही बोल रहा कि अगर यहाँ पे अभी कोरोना वायरस के चक्कर में अभी हुआ क्या था कि भाई एक छोटा सा एक वो था टाइगर फूड बना रहे, वो जब इमरान खान ने बोला था कि भाई 3,000 रुपये हमने बांटने हैं, हाँ, तो एक डेटा कलेक्ट करना था। भाई पीटीए के पास
पूरा का पूरा नादरा के पास पूरा डेटा है, सही, ठीक है ना, हर बंदे का डेटा फिंगरप्रिंट पे डेटा, हाँ फिंगरप्रिंट, ठीक है ना, सबका पता है कि कौन गरीबी की शरह पे है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, 1 सेकंड में निकल आता डेटा, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना, एक फिल्टर होता है, वो सब निकल आता डेटा। लेकिन क्या हुआ, नहीं किया किसी ने भी। टाइम ज़ाया करो, घूमो फिरो, सबको बुलाओ, लाइनों में लगाओ, कोरोना फैल रहा है, फैले ऐसी की तैसी में जाए, लाइन लगेंगे, चिपक चिपक के खड़े होंगे लाइनों में, तो फिर कौन सा ऐसा, और फिर उसके बाद जो है ना, जब लाइन में खड़े हो जाएंगे, उनको फिर 3,000 रुपये दे दो, कहेंगे भाई ये लो 3,000 रुपये, आपके 3,000 रुपये लो, आप जाओ, हमने एहसान कर दिया तुम्हारे साथ, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ठीक है ना। फिर वो बाद में हुआ कि वो 3,000 से उसको 12,000 रुपये कर दिया। लेकिन आप यकीन करें कि जितने लोगों ने वो पैसे लिए ना, वो खुद उनकी वीडियोस आ रही होती हैं कभी कभी कि भाई कहते हैं यार बस ये बताया कि ना उन्होंने तो इतना जलील किया, हम लोग वहाँ खड़े हुए थे लाइनों में, हर कोई आ रहा है अपनी झाड़ रहा है अपनी चीज़ें, मगर ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ने किया है, बेहतरी भी लाया है, काफ़ी चीज़ें, लोगों को पैसे भी दिए हैं, 12,000, 15,000, 10,000, 3,000, मगर भाई यार आप एक कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर तरीके से यार। मगर मसला ये भी तो है कि ये बेचारा है तो आज का बंदा है, तो आज आया है ना, अब जिसने पुराने वाले जो पापी थे वो गए हैं तो मुल्क के बर्बादा पहले ही करके गए, भुगतना तो इस बेचारे को पड़ रहा है। मैं इसका कोई फेवर में नहीं हूँ, कोई मेरा रिश्तेदार या खाला जी का या ताया जी का बेटा नहीं है मेरा ये, मगर भाई फिर भी बेहतरी ला रहा है। मगर यार जिन्होंने पुराने वालों ने किया है, आ रही है, अवाम भी तो हमारी ऐसी मैं यही बोलूँ ना, बेहतरी आ रही है, लेकिन आप अवाम का क्या करेंगे। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, वो एक पता नहीं पाकिस्तान न्यूज़ का, ये कोई ऐसी ऑनलाइन चैनल है जो कि रिव्यूज़ लेता है लोगों से, ठीक है ना। उसने जाके सबसे पूछा भाई कि PUBG बैन हो गया पाकिस्तान में, आपकी क्या राय है। वो भाई अपने शुरू हो गए, भाई हम तो क्या नाम है, लोग गरीबों के पास रोटी नहीं है, मकान नहीं है, PUBG भी लोगों ने छीन लिया, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। टीवी के आगे, कैमरे के आगे लेके बस। इमरान खान की एक बहुत बेहतरीन बात थी जिसको जो है ना सबने कहा कि भाई ये किसी कोई टके की बात नहीं है। उसकी जो सबसे पहली बात थी ना कि भाई एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बेहतर बनाना है। उसका रिजल्ट, जैसे जुनैद अकरम साहब बोलते हैं कि भाई किसी भी सिस्टम में अगर आपको एजुकेशन अपने बेहतर करनी है, तो एजुकेशन बेहतर करने पे ये नहीं होगा कि आपको रिजल्ट 5 साल के अंदर दिखेगा, उसका रिजल्ट दिखेगा 30 साल बाद। सही, ठीक है ना, क्योंकि एक जनरेशन को अगर आप एजुकेट कर रहे हैं, तो वो जब तक बड़े होंगे ना तो उसमें 30 साल लगते हैं, 30 साल लगते हैं, ठीक है ना। जब आप एक एजुकेशन, हम हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ा, हम हमारे प्राइवेट स्कूल्स पे चले जाएँ कि क्या तालीमी निज़ाम है, वही रट्टा, हाँ रट्टा, यही है ना। आज आप कंप्यूटर की जो क्या नाम है, अभी इस साल 2020 में आप जाएं किसी भी 9-10 के बच्चे की कंप्यूटर की बुक उठाएं, उसमें सिखा रहे हैं कि भाई ये माउस बॉल होती है, ये ट्रैक बॉल होती है, विंडोज़ 98 को विंडोज़ 95 को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। विंडोज़ 98 विंडोज़ 95 उनको पता ही नहीं होगा ये है क्या, वही तो मसला है, कुछ भी नहीं पता, बेशक बिल्कुल सही, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता रहे हैं उनको कि भाई फ्लॉपी डिस्क ऐसी होती है, ठीक है ना, और MBs इतने होते तो ये होता है। भाई ये आप सिखा रहे हो आज की यूथ को, हकीकत है ऐसा ही, ठीक है ना। क्या मतलब क्या चीज़ होगी, आप मुझे बताएं कि कायद-ए-आज़म को 14 नुकात आएंगे। भाई कायद-ए-आज़म, मैं अपने 9 में था तो मुझे बोला भाई कायद-ए-आज़म को 14 नुकात याद कर लेना, वो आएंगे। मैट्रिक में गया, उन्होंने कहा ये कर लेना, फर्स्ट ईयर में गया, सेकंड ईयर में गया, BCom में गया, BCom पार्ट 2 में, भाई कायद-ए-आज़म के 14 नुकात पिछले 6 साल से चल रहे, जो मेरी एजुकेशन में चल रहा है, पिछले 6 साल से चल ही जा रहे हैं, और ग्रेजुएशन तक चल ही रहे हैं, ठीक है ना, वो चल ही रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई कोई ऐसी भी होना चाहिए ना, कोई इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो पिछले 6 साल से आप एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हो, और इसको फिर इसको साइड में रख देते हैं। जो पिछले 70 साल से पढ़ रहे हैं, वो यही पढ़ रहे हैं, कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात बोल दिए वो। अब मुझे बताया कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में आए हुए 10 साल हो गए, मुझे आज तक कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उन 14 नुकातों का मैं कहीं पे हवाला दे सकूं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसे दिखावा किताबों की हद तक कायद-ए-आज़म को रख दिया गया है, नोटों की हद तक। आप नोटों की इज्जत देखें, नोटों को क्या करते हैं लोग, पाँव के नीचे रख रहे हैं, मतलब 10,000, इतनी क्या हाल है हमारे नोटों का। ये तो इज्जत है हमारे कायद-ए-आज़म की यार, दुनिया को, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम लोग तरक्की क्यों नहीं कर रहे यार, इसकी वजह से। क्यों आगे देखो तो सही, लोगों के हाल तो देखो, लोगों को कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की। 10,000 चीज़ें, 10,000 मसले अपने अपने उसमें आपदापी में, हर बंदा यहाँ पे मतलब ही है, हर बंदा यहाँ पे अपने उसमें लगा हुआ है, कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ समझ से तो आएगा कोई ना कोई ऐसा हो हल जिस चीज़ का, जिसका हल निकाला जाए। अब 10,000 चीज़ें हैं, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, करे तो बंदा करे तो क्या करे। भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो अगर इस मामले में बात की जाए तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम आपको बेहतर होना चाहिए, बेशक, ठीक है ना। फिर दूसरा ये कि माँ बाप को समझना चाहिए कि इस दौर में
ये मतलब ऐसा दौर है हाँ। कि इस वक्त अगर साहबे भी उठ के अगर आपके सामने आ जाएंगे ना तो वो भी कहेंगे यार ये हम किस दौर में आ गए। हकीकत है, बेहयाई बेहयाई तो उरूज पे अपने, हकीकत है। ठीक है ना। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, नसों में भरी हुई है लोगों पहले के में ज़माने में बेहयाई। ऐसा नहीं होता था कि आप रोड पे चल रहे हो तो आपको सामने कुछ 300 या 400 इंच के बैनर नजर आ रहे हैं जिसमें औरतें बनी हुई हैं, सही कह रहे हो। ठीक है ना। या कुछ ऐसा नहीं होता था कि भाई आपके पास मोबाइल है, आपने मोबाइल खोला कुछ भी चला लिया उसके अंदर, ठीक है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक होता था मतलब एक प्रॉपर वे था हर चीज़ का, हर चीज़ का, ठीक है ना। बेशक, एक मतलब एक मोहल्ले में एक ही टीवी होता था जिससे सब जाके देखते थे, तो पहले एक होता था ऐसा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब माँ बाप को भी हमने सीखना चाहिए कि हम उस दौर में नहीं हैं अब, नहीं है, ठीक है ना। हम अब एक टेक्नोलॉजी के दौर में आ गए हैं जहाँ पे हमारे बच्चों को हर चीज़ ईजिली अवेलेबल है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसके हवाले से हमें उसके बात करनी चाहिए कि भाई हमारे बच्चे कहीं गलत राह पे तो नहीं चल रहे। सही बात है, ठीक है ना। सही बात है। जब तक माँ बाप अपडेट नहीं होंगे वो अपने बच्चों को अपडेट नहीं कर सकते। माँ बाप अपडेट कैसे ठीक है ना। हो, उनके खुद के माँ बाप ने हो तो अच्छी परवरिश नहीं की है, उनको क्या नहीं, पता। वो आप देखो ना, मोबाइल ने तो आपको इतना उन्होंने- बिगाड़ दिया देखें मैं आपको बताऊं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। नहीं, उनके माँ बाप पे हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों को अपने उस दौर के हिसाब से सही तरबियत दी। हाँ, उस दौर के ठीक है। हिसाब से सही तरबियत। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमें जो तरबियत मिली हम इस दौर पे बच्चों को वही तरबियत देंगे। भाई कैसे देंगे आप मुझे बताएं। कि मैं जब छोटा था मुझे याद है अच्छी तरीके से, मुझे बोलते थे कि भाई ये सिस्टम कंप्यूटर है, कंप्यूटर रखा हुआ है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाना। सही, ठीक है, हम लोग चला देते हैं, ठीक है ना। 1 हमारे घंटे से बचपन ज़्यादा में खुद ही मतलब वो ऐसा होता था कि- अटारी था, वो वही सेगा बोला। था, हमारी खाला आती थी, खाला बहरीन से आई थी, हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग स्टील में वही रहते बोलो ना थे। कि हमारे वो 1 घंटे जैसे- का बोलो तो हम 1 घंटा हो गया। हम उनकी नजरों को पहचानते थे, गए गए कमरे से जैसे ही दरवाजा खुला फौरन बोलते बस बंद कर रहे हैं। ठीक है ना। वो हो गया ना 1 घंटा हो गया बस, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि भाई अब आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही है, ठीक है ना। और उसमें भी अभी क्या बच्चों को क्या बोलेंगे भाई 1 घंटे ज़्यादा क्लास नहीं 1 लेना। घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं। अभी तो आप ये देखें ना, मेरे बच्चा है तो अभी जो स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अभी उसको 4 दिन हुए हैं शुरू हुए हुए, सही है। अभी जो साइंस का पीरियड है वो चौथा पीरियड है, सही है। उस चौथे पीरियड में आज तक वो 3 दिन 4 दिन हो गए, आज तक वो चौथा पीरियड हो ही नहीं सका। 4 पीरियड हैं टोटल, 40-40 मिनट की क्लासेस हैं, चौथा पीरियड आज तक हो ही नहीं सका। 3 पीरियड के बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। अब ये ऑनलाइन एजुकेशन क्या देंगे ये लोग, मुझे पहले ये तो बताओ। यहाँ का सिस्टम ख़राब है, यहाँ का इंटरनेट ख़राब है, यहाँ पे कोई ना कोई बीमार हो जाता है, बीमारियाँ यहाँ पे इतनी वैसे ही फैल रही हैं। के इलेक्ट्रिक ने वैसे ही ज़िंदगी, हाँ के इलेक्ट्रिक ने कितना अज़ाब बनाया हुआ ज़िंदगी को यार। इलेक्ट्रिक अभी हम भी दुआ कर रहे हैं कि हमारे दिल रिकॉर्डिंग चाहता के है बीच में उनको बुला के रिकॉर्डिंग के को बीच में बुला कुछ के के इलेक्ट्रिक वाले आ जाए, उनको पूजा की जाए और ऐसी पूजा की जाए कि जिसकी कोई हद नहीं यार। लिमिट क्रॉस कर दी उन्होंने हरकतें। सुबह आँख खुले तो लाइट गई हुई, दोपहर में आँख खुले तो लाइट गई हुई, आप काम से थके आ रहे घर पे आओ तो आप सीढ़ियाँ चढ़ो। मुझ जैसा आदमी तो मैं तो बाइक नीचे खड़ी कर देता हूँ, गाड़ी नीचे खड़ी कर, बोलता नहीं भाई जब लाइट आएगी तभी जाऊँगा। मैं तो ये बता रहा हूँ हम लोग तो फिर भी बहुत खुश नसीब हैं कि चलो लाइट आई, पंखा चलाया, AC चलाया, बैठ गए। हाँ, 1 घंटे सही लाइट बात। गई, 2 घंटे लाइट गई, फिर पता है आ जाती है, बैठ गए। कुछ ऐसे होता है कि भाई जनरेटर चला लिया, पंखा चल रहा है, UPS चल रहा है, होता है। लेकिन गरीब वो आवाम लोग का बात वही तो सोचो, बोल रहा हूँ, गरीब वो आवाम लोग क्या करेगी? जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पीने पहनने को के नहीं नहीं है, पहनने के लिए नहीं कुछ भी, 5-5 घंटे ठीक है लाइट ना, नहीं है उनके नॉर्थ लाइट कराची नहीं। में 10,000 जगहों पे 5-5 घंटे यार, एक लिमिट क्रॉस चीज़ है 10,000 जगहों अच्छा पे उसकी यार। वजह से जो मर रहा है वो किसी लिस्ट में नहीं आ रहा, PTI नहीं की आ रहा, नज़र में कोई नहीं। नहीं आ रहा, ठीक है ना। किसी चीज़ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई वो नहीं नोटिस लिया जा रहा है कि भाई ये कराची जो शहर है आपका, कि आपको पूरा रेवेन्यू ऐसा जनरेट करके दे रहा है कि जो आपका पूरा पाकिस्तान चल रहा है, हाँ, ठीक है। सही वो बात। आप किसी मतलब कोई वो परवाह ही नहीं है किसी को, नहीं परवाह, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है ना। है। जो ऐसा ही है। जो चल रहा है जैसा वो चल रहा है तो चल रहा है, बस चलाना तो बस जी, धक्के से स्टार्ट है तो ये चलता बात तो रहो। हकीकत है कि ये अल्लाह ही चला रहा है इस पाकिस्तान को तो, वरना तो ये PTA वाले क्या, गवर्नमेंट क्या, कोई भी हो, मैं आपको बताऊं बस कैसे चल रहा है, बस ये अल्लाह हमारी तवक्कल ही चल यूथ रहा के है। अंदर इतना अच्छा टैलेंट है। इतना टैलेंट है, इतना No doubt। टैलेंट है कि अच्छा फिर उसके बाद ये कि जब उनको टैलेंट को पॉलिश नहीं किया जाता ना, वो फिर वो गलत रास्ते पर निकल जाता हाँ ये बात तो है, हकीकत है, बिल्कुल सही कह रहे हो। है। जो बंदा आप समझ लें कि मिसाल करते हैं PUBG की ही मिसाल लेता हूँ कि भाई जो बंदा दिन में 10-10 घंटे PUBG खेल रहा है ऐसी फालतू में, वही रिकॉर्ड करके स्ट्रीम अगर ऑन कर दे, सही है, पैसा सही। कमाना शुरू हो जाएगा उसको, हाँ हकीकत है। ठीक है ना। लेकिन उसको ये गाइडेंस दे कौन, माँ बोले बाप को कौन, तो, माँ बाप को तो ठीक है ना। उनको तो उनकी नज़र में तो बच्चा बिगड़ गया, बिगड़ गया बच्चा, ठीक है ना। उनकी नज़र में बच्चा तो पागल हो गया हाँ। कि भाई पूरा दिन गेम खेल रहा है। भाई आप उसको बोलोगे, उनकी नजर में बच्चा नीचे जाके छुपके से पान के खोखे पे जाके सिगरेट पी रहा है, उनकी नजर में वो उनको पता है नहीं है इसलिए बच्चा अच्छा है। नहीं मसला घर पे बैठ के मोबाइल खेले तो उसमें इशू है। नहीं, मसला ये है ना कि भाई आपका क्या नाम है
बच्चे आप समझ लें कि गेम खेल रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो बच्चा गेम खेल रहा है तो गलत है, बच्चे को बोले भाई चलो उठो नौकरी पे जाओ, भाई बंदा वो आपका उसी को बोलो ना कि भाई जो तुम्हें पसंद है वो करो ना। हकीकत है, एक तो फोर्सफुली आप 10,000 अपने बच्चों को सही गाइडेंस नहीं करते, अपनी चीज़ें मुसल्लत करते हैं बच्चे के ऊपर। उसका दिल है इंजीनियरिंग की तरफ तो उसको डॉक्टरी की तरफ भेज रहे हैं, किसी का डॉक्टरी की तरफ दिल है तो उसको दूसरी चीज़ में भेज रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आज के दौर में जो बंदा 30,000 या 40,000 या बोलता हूँ 50,000 रुपये भी महीने की सैलरी कमाता है, हाँ ठीक है, तो वो क्या एक कराची में एक कमरे का फ्लैट भी अफोर्ड कर सकता है रेंट के ऊपर? नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक कमरे की बात कर रहा हूँ मैं, एक कमरे का जो फ्लैट होता है जो उसका भी किराया कम से कम 10,000 है, 10,000, ठीक है ना। अब उस 10,000 रुपये के बाद 5,000 रुपये तो के इलेक्ट्रिक वाले दे देते बिल, ये लो भाई बिल भरो, ठीक है। वो तो मीटर बंद करने के बाद उनका मीटर चालू होता है, लाइट नहीं है पर मीटर चालू है। ये तो हरकत है ना उनकी। ये लोग कभी बड़े नहीं होंगे, इतने चीटर हो गए यार। ये अलग के इलेक्ट्रिक में बड़ी गंदी की तब्दीली आई है भाई हैं? इस तब्दीली के आने के बाद के इलेक्ट्रिक में बहुत गंदी तब्दीली आई है। नहीं ये तब्दीली पहले यार लाइटें पहले भी जाती थी दानिश, लाइटें अभी भी जाती है मगर पहले इतने नहीं आते थे। नहीं मैं बताऊँ, ये मैं आपको बताऊँगा, ये इमरान खान की हुकूमत से पहले लाइटें बाकायदगी से जाती थी, टाइम बना होता था। एक बात है कि इससे 2 घंटे जा रही है। अभी बंदे का क्या कसूर है जो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कराची के अंदर? अब आप ये सोचें अभी इस वक्त क्या मतलब बिला वजह के अंदर, मतलब बदमाशी पे उतर आओ तो लाइट वहाँ की नहीं जाती, बदमाशी पे नहीं उतरो तो यार मासूम बन जाए बच्चा, क्या करे? शरीफ बंदा, मैं इतनी नन्ही मुन्नी जान जाके क्या करूंगा तुम बताओ? क्या करूंगा कि इलेक्ट्रिक जाके? कुछ नहीं, आप जाके बोलेंगे सर मेरी लाइट नहीं आ रही, हो क्या हाल, बिल दिखाओ, चलो भाई। KESC का बिल आया, पिछले महीने 100 रुपए बिल आया, इस महीने 1100 रुपए बिल आया। कोई तुक है क्या? मतलब मेरे घर में कोई लंगर खुला हुआ है इस महीने? यार जितने गैस का बिल पिछले महीने 100 रुपए, इस महीने 1100 रुपए, कोई तुक तो बताओ। या उनको मोहब्बत हो गई थी पिछले महीने, और इस महीने क्या हो गया भाई? इस महीने आपने थोड़ा सा बांटा है ना लोगों को, जरा बिरयानी बांटी है आपने, घरों में बनाई थी ना आपने, वो घर में नहीं थी। घरों में कितनी ऐसी कोई दावतें हो रही घर में, लंगर खुले हुए यार। 100 से 1100 रुपए डिफरेंस है यार, 1000 रुपीज का डिफरेंस। KESC वाले वो चीटर, कौन नहीं है यार, के इलेक्ट्रिक वाले सब लोगों का साथ। सिर्फ एक पानी का बिल है जिससे सुकून रहता है, वो 500 रुपए से ऊपर नहीं जाता, 250, 500, 400 ऐसा। बाकी गैस और के इलेक्ट्रिक में आप ये देखो ना कि पानी ऐसा लगता है बस दरख्तों में लगे हुए पैसे इधर से उठा के ले लिए, मैंने उठा के ले लिए। पानी जो आ रहा है आपके पास कमा के ले आ रहा हो, आपने के इलेक्ट्रिक को दे दिए, गैस वाले को दे दिए। यार 10,000 चीजें देने के लिए कम है हमारे पास जो सब कुछ के इलेक्ट्रिक को भर दें, और बिल इतना बड़ा बड़ा करके आए, और फिर उसके बाद लाइट कितनी है तो आप वो देखें ना, आप ये सारी पसीना पुछता नहीं है कि लाइट चली जा रही है। वो आपकी बात तो सारी सही है ना, ये तो सारी चले वो हो गई, ये तो हमसे जो एक बड़े पैमाने पर लूट रहे हैं, छोटे छोटे पैमानों पर भी अगर आप जाएँ तो भाई ये भी कोरोना है, स्कूल बंद है, सब कुछ क्लोज, सब कुछ बंद, आवाम कैसे निकली हुई है ना, ठीक है ना। आवाम को छोड़े, आवाम को गोली मारे, दफा करे फिर किधर। फिर ये कि आपकी स्कूल की फीस आ जाती है कि भाई स्कूल बंद है, टीचर्स घर में बैठे हैं, सैलरी किसी को नहीं दी ना, ऑनलाइन क्लास हो रही, लेकिन सैलरी तो वो फीस तो चाहिए। अभी स्कूल से आप रिलेटेड ले लें, अभी मैं पिछले महीने अभी 10 दिन पहले ही स्कूल की फ़ीस जमा कराने के लिए गया था। उन्होंने बोला भाई, मैंने कहा आप तो 20% डिस्काउंट है, सही है, तब्दीली आई है, अभी जो कोरोना चल रहा है इसकी वजह से 20। उन्होंने कहा नहीं सर, वो तो सिर्फ मई तक था, जून जुलाई में कुछ भी नहीं है, आपने जून के साथ साथ जुलाई की भी फीस देनी है। फिर ठीक है जी, मैं पेमेंट करा के आ गया। जब मैं पेमेंट करा के आया तो मुझे दूसरे दिन कॉल आ रही है, सर 500 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए पर बच्चा, सही है, पर पर्सन, पर स्टूडेंट 500 रुपये एक बच्चे की फीस बढ़ गई। अबे तुम पढ़ा क्या रहे हो? मैं बता रहा हूँ अभी 4 दिन हुए क्लासेस स्टार्ट हुए हुए, कोर्स खरीदने जाओ, कोर्स 6,500 रुपये का कोर्स। अच्छा कोर्स कहाँ से लाए? नहीं कोर्स क्या, सैलरी है वही 20 साल पुरानी किताब है, वही तो बात है, ठीक है ना। कोर्स 800 900 रुपये की किताब है सिर्फ। अच्छा मजे की बात, इस्लामियत की किताब आपको मिलेगी 70 रुपये में, मैथ्स की, इंग्लिश की, साइंस की किताबें मिलेंगी 800 900 1200। ये समझ में नहीं आ रही यार, क्या पढ़ा क्या रहे हैं, क्या एजुकेशन दे रहे हैं? कुछ भी एजुकेशन, बस सिर्फ जिसको मौका मिल रहा है ना वो सिर्फ लूट रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो लूट रहा है, लूटने पे लगा हुआ है बस थपा वो सोच रहा है जितना, अब जैसे कयामत आने वाली है, उसको जितना पैसा हड़पना है हड़प लो। अबे तुमने कब्र में नहीं जाना, कब्र में भी तो जाना है। लोग अपनी कयामत भूल चुके हैं, लोग वो भूल चुके हैं, उन्होंने भी मरना है यार, ठीक है ना, लोग भूल चुके हैं। ख्याल नहीं, हकीकत है, बेशक बिल्कुल तो ख्याल है ही नहीं लोगों को।
बड़े मसले हैं भाई, बड़े मसले हैं। इन मसलों से कैसे निकला जाए, और उस मसले के अंदर हम देखो बैठ के बात कर रहे हैं इन्हीं मसलों पर। कल को पता ही नहीं कि हमारा चैनल आज खुला है, कल को कुछ हो जाए। चला पीटीए वाले बोले पीटीए वाले बोले हमारे खिलाफ, गैस वाले बोले। अब भाई जब डर डर के जिंदगी कब तक गुजारेंगे यार। बात यही है ना, घूम फिर के बात यहीं पे ये आ जाती है कि भाई आप क्या करना चाहोगे। मतलब मैं जब काम कर रहा था, मतलब मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था, हाँ, तो मुझे जो है ना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं पता थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं करना चाहता था। जैसे पेपाल है, ठीक है ना, पेपाल एक इतनी बेहतरीन सर्विस है पूरी दुनिया में, बेशक, ठीक है ना, कि एक तो सस्ती, दूसरा ये कि फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से आपके जो ना हर चीज़ हो जाती है उसमें। सही कह रहे हो। अब वो क्या है भाई, पाकिस्तान में, ईरान बांग्लादेश में तो है एक्टिव, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? सही है, ठीक है ना भाई। मैं उसमें जब साइन अप करता हूँ, मैंने कहा यार ये बांग्लादेश तो आ रहा है इसमें, ओमान भी आ रहा है, ईरान भी आ रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? बहन है, ठीक है ना। अच्छा, उनकी लिस्ट में ही है। फिर उसके बाद आप चले जाओ फेसबुक के ऊपर, मोनेटाइजेशन के ऊपर, कि भाई फेसबुक से मोनेटाइजेशन पे पाकिस्तान है ही नहीं उनकी लिस्ट में, ठीक है ना। कहाँ है भाई, बाद में आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद अमेज़ॉन, दराज आए, कितनी सहूलत हुई लोगों को। दराज आ गया, अली एक्सप्रेस आया, मगर नहीं, अली एक्सप्रेस भी ऐसे नहीं आया कि कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, वो नहीं, ठीक है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि दराज आया तो कितनी सहूलत हुई है लोगों को। अमेज़ॉन उससे 100 टाइम ज़्यादा बड़ी वो है, एक ई कॉमर्स वर्ल्ड है पूरी, समझ लें ई कॉमर्स वर्ल्ड है। इस वक्त मैं आपको यकीन करें, इस वक्त मैं आपको बताऊँ, अमेज़ॉन 2020 की बात करूँ, 2020 की बात करूँ, पर सेकंड तकरीबन $3200 का बिजनेस करती है अमेज़ॉन पर सेकंड, $3200 का। तो भाई वो ऐसे तो नहीं कर रही ना। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट है, उसका जो मालिक है दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, और क्या अपना एक भी स्टोर नहीं है। मजे की सबसे बड़ी मजे की बात, अपना एक भी स्टोर नहीं है, अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं है। बोलते इसको, वही इसी को तो बोलते हैं हल्दी लगी ना फिटकरी रंग चौंका। आप ये देखें, जबरदस्त काम हो जाता है। दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी वो है, जो क्या नाम है कंपनीज, आप जैसे उबर हो गई, उबर बहुत बड़ी सर्विस है, लेकिन उनकी अपनी कोई भी एक टैक्सी नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जो है और भी चीज़ों को देखते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स है, जैसे मैकडॉनल्ड्स के जो मालिक है वो क्या बोलता था, उसको उससे बोलता था ना भाई आप किस बिज़नेस में हो, कहता था भाई मैं जो हूँ रियल एस्टेट के बिज़नेस में हूँ। वो बोलते नहीं था कि मैं फास्ट फूड के बिज़नेस में हूँ। सही बात है। तो मतलब यार उबर से याद आया मुझे कि वो उबर के जो सर्विसेज हैं, जबकि उबर जो है वो दुबई में है, लंदन में है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी प्लेसेस में है, मगर तुम ये बताओ कि तुमने भी खुद नोटिस किया होगा, उबर वर्ल्ड वाइड है, सब कुछ है, मगर उबर की जो सर्विसेज हैं वो 3rd क्लास हैं। जो करीम है, कुछ साल ही हुए उसे आए हुए, मगर करीम ने उसकी ग्रिप पकड़ ली है। यार एक वर्ल्ड वाइड चीज़ है, उसको देखो, उसकी क्वालिटी सर्विस देखो, आप सिक्योरली जहाँ जाना चाह रहे हो आप आराम से जा सकते हो करीम के अंदर, ना ये कि आप उबर में। देखिए मैं आपको उबर में 10,000 किस्से भी तुमने सुने, 10,000 चीज़ें भी हुई, करीम में नहीं हुई। ये बात फिर सेफ एंड सिक्योर है करीम। नहीं, सेफ एंड सिक्योर की बात, ये फिर बात वही घूम फिर के आती है, चेक एंड बैलेंस की बात आ जाती है ना, कि भाई कोई चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। अब आज से तकरीबन मैं 3-4 साल पहले की बात बताता हूँ कि मैं सोच रहा था कि भाई एक गाड़ी लेके करीम या उबर में डाल दूँ। तो उस वक्त थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि भाई करीम में अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं अपनी, सही, तो उनका एक बंदा आता है पूरा प्रॉपरली, पूरी गाड़ी को जो है ना इंस्पेक्शन होती है उसका पूरी, कि भाई गाड़ी का AC चल रहा है, ठीक है, गाड़ी का सस्पेंशन कैसे, गाड़ी की इनर कंडीशन कैसी, आउटर कंडीशन कैसी, ठीक है ना, हर चीज़ को चेक किया जाता है करीब में। उबर में क्या है, आप अंदर जाके बोलो कि भाई ये मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है, कहते हैं आपके पास पेपर है गाड़ी के, कहते हैं हाँ ये रहे, ठीक है भाई रजिस्ट्रेशन हो गई, जाओ। देखता ही नहीं अलग दूसरा बंदा कि भाई गाड़ी है भी इसके पास या नहीं है, ठीक है ना, वो बस रजिस्ट्रेशन हो गई, जाओ। अब अगर आप बात करते हैं दोनों की क्वालिटी की, अभी भी आप करीम की एप्लीकेशन और उबर की एप्लीकेशन खोल के देखें, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उबर बहुत ज़्यादा एडवांस एप्लीकेशन है। अब करीम ने तो वैसे भी कर दी एप्लीकेशन एडवांस अपनी, कि उसमें ट्रांसपोर्ट भी डाल दिया उन्होंने, मोबाइल टॉपअप भी डाल दिया, सब चीज़ें डाल दी। लेकिन जब उबर और करीम का जब ये कॉम्पिटिशन उस वक्त जब पीक पे था, उस वक्त उबर की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा एडवांस थी, कि मतलब आप ये समझ लें कि उसी से आप, उसी के थ्रू आप मैसेजेस भी करें बंदे को,
ठीक है ना, आपको कॉल की ज़रूरत ही नहीं है, आप नंबर नहीं ले सकते, ना आपका नंबर कोई आपका शो होगा कहीं पे, ना आप ड्राइवर का नंबर ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखिए, उबर एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, तो उसके हिसाब से उसकी एप्लीकेशन भी वर्ल्ड वाइड ही है, ठीक है ना, एक वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन है, लेकिन चलाने वाले तो पाकिस्तानी है ना सारे। हाँ, मसला तो यही आ जाता है। मगर हमारे पाकिस्तान में टैलेंट है, सब कुछ है, मुझे टैलेंट तो मैं आपको बताऊं, बेहतरीन सब कुछ है, मगर जो चोरी चकारी और ये जो 2 नंबरी के अंदर है ना, वो चीज वो उसका तो तुम्हें अंदाजा है बखूबी जो मेरे साथ हो रहा है और काफी टाइम से होता आ रहा है पिछले 5 सालों से। टैलेंट की तो मैं आपको बता रहा हूं, मार खाए चले जा रहा हूँ। टैलेंट की तो मैं आपको वही तो बात बता रहा हूँ। टैलेंट तो इतना है कि आप ये देखें कि गेमिंग कंपटीशन हुए पूरी वर्ल्ड वाइड के, हाँ। ठीक है ना, एक जापान में टेकन 7 का हुआ, उसमें कौन जीता, एक पाकिस्तानी, ठीक है ना। एक यूएसए में हुआ था डोटा 2 का, वो पहले की बात थी, उसमें कौन जीता, एक पाकिस्तानी बेशक ऐसा ही। वो तो यहीं का मतलब गुलशन में रहता था लड़का, वो गया था, वो जीता था। तो मतलब है, मतलब ये लोग भी हैं, ठीक है ना। एक मैं भी थोड़े टाइम पहले की बात है, एक बंदा था, उसने एक गेमिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जौहर की बात है, जौहर में, जौहर की तरीफ है, वहाँ पे गेमिंग इंस्टीट्यूट उसने खोला था, मुझे गेमिंग इंस्टीट्यूट खोलना है। हाँ। और शायद उसने खोल भी दिया, उसका एक इंटरव्यू आया था, मैंने देखा था, मैंने कहा ये यार कितनी बेहतरीन यूनिक चीज़ है कि बंदे को आप गेमिंग सिखा रहे हो, सही, ठीक है ना, जिसको नहीं आती उसको आप गेमिंग सिखा रहे हो कि भाई आप इस तरीके से खेलो। फिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना स्किल्स सिखाते हैं लोगों को इस तरीके की, भाई आप गेमिंग में किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से अपना फ्यूचर बना सकते हैं, सही, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गेमिंग। तो लेकिन ये बात कौन समझाएगा हमारे पीटीए के बाबू को? पीटीए के बाबा को क्या समझाए मेरे भाई, बस अल्लाह ही समझाए, क्योंकि पीटीए तो नहीं समझने मारने वाली। मसला मेरा यही है, काश के अल्लाह करे कि ये पबजी के हवाले से ये लोग मामला थोड़ी बेहतर कर दें। बस आई होप कि अगर ये 9 जुलाई का जो डेट दी है कि अगर इस पर खुल जाता है फिर हम भी कुछ, ठीक है ना, हमारी कुछ प्लानिंग्स हैं, हमारे जो प्लानिंग है इंशाल्लाह। देखिए मैं तो सोच रहा हूँ और भी गेम्स हैं, 10,000 चीजें हैं, गेम्स तो बहुत हैं। देखिए अभी भी ये चल रहा है यार, ऐसा नहीं है, पबजी चल रहा है और उसमें कोई क्या बुराई क्या है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, असल में हुआ ये कि 10,000 और गेम्स है वो बैन नहीं हो रहे, अच्छा पबजी के बिल्कुल फॉर्मेट भी दूसरे बने हुए गेम, बिल्कुल सेम फॉर्मेट, फ्री फायर हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फोर्टनाइट हो गया, ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे बने हुए बाकी के गेम भी, ठीक है ना, मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, अगर देखा जाए ना पबजी से भी ज़्यादा अच्छे हैं वो गेम, लेकिन क्यों, एक मतलब चल जाती ना चीज़, एक नाम हो जाता है, तो भाई वो एक नाम हो गया, इसलिए वो इतना हाइप क्रिएट हो गई कि पर दिन में मतलब मिलियंस की तादाद में चली गई डाउनलोड्स, ठीक है ना। हर दूसरा बंदा पबजी खेल रहा है, उसकी वीडियो डाल रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, उससे उनके घर चल रहे हैं, आपने सबके रोज़गार छीन लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता इन लोगों का कि किया क्या जाए। कभी कभी तो दिल चाहता है कि बस ये सामने आ जाएं और फिर किसी बिल्कुल सच्चे हो जाएं, कोई पानी डालें उनके ऊपर जिससे धुल जाएं, जिसके दिल धुल जाएं, सब चीज़ें धुल जाएं और बिल्कुल सही रास्ते पे सब चल पड़े। यार कोई चीज़ चलते हुए आप देखो यार, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम अगर 2010 में अगर हमारा यूट्यूब बंद नहीं होता तो आज हम भी उसी के बराबर होते। लोगों के आज मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर, उसका रीजन क्या है? क्योंकि 15-15 साल 10-10 साल से उनके, मैं वही बोल रहा हूं, 2015 5 साल हुए हैं। अब वो दूसरा ये कि सपोर्टिव है, मतलब हमारे भी मतलब यूट्यूब में है, पाकिस्तान में जो यूट्यूबर हैं वो सपोर्टिव हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से इंडिया वाले भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब उनका प्लस पॉइंट क्या है कि भाई अगर एक बंदे के पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना, तो वो दूसरे वाले को भी जल्दी लेके आ जाएगा, फौरन 1-2 साल के अंदर 10 मिलियन लेके आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तीसरा भी ऐसे ऊपर लेके आ जाएगा, उसको सब मिलजुल के चलेंगे तो ऊपर ले आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पहले 5 साल बंद रहा, बहुत ठीक है, 5 साल के बाद जब खुला भी तो उस वक्त तो एजुकेशन नहीं थी ना। 5 साल जो बंद रहा है, 50 साल पीछे हो गए ना यार, नहीं सबसे वहीं के वहीं आगे बढ़ते रहे, हम पीछे हो गए। सबसे मज़े की बात ये थी कि भाई 5 साल में क्या हुआ कि उसके बाद जब 5 साल के बाद जब खुला तो उस वक्त लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं थी बिल्कुल सही, करना क्या है यूट्यूब में, यूट्यूब से पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं, या इससे ये लोगों को ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, हकीकत है बेशक, ठीक है ना, कि इससे भी कोई मतलब अर्निंग हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं कर सकते, ठीक है ना। और वो फेसबुक का जो हम देख रहे थे आज वीडियो एक, तो वो फेसबुक के ऊपर जो हम ऐड जो है उसको नहीं देख सकते, उसमें हम कमाई नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में मोनेटाइजेशन पूरी दुनिया में है, फेसबुक पर पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन तो ये पाकिस्तान हर चीज़ के अंदर लोएस्ट क्यों है यार, ये कोई क्या कहना चाहोगे इसमें? तो देखें, इसमें एक जो ना गवर्नमेंट का भी हाथ होता है,
ठीक है ना। मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट का हाथ सिर्फ क्या मतलब इधर से भी और उधर से भी, बस हर तरफ से पैसा ऐसे जमा करने का है? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं। फिर क्या है? नहीं ऐसे नहीं। अब मुझे ये बताया ना कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर चाहेंगे कि भाई हमारे मुल्क में पेपाल आ जाए, सही, ठीक है ना, तो वो क्यों नहीं हो सकता। अगर ऑफिशियल्स हमारे गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे पेपाल के ऑफिस या उनसे डायरेक्टली उनसे बात करेंगे भाई ये चीज़ हमें चाहिए, तो सही। क्यों नहीं होगा। गए, इमरान खान ने बात भी की थी, ठीक है ना, पेपाल ने सही। मना कर दिया कि भाई हम नहीं आ सकते अभी, क्योंकि अभी हम नहीं देख सकते कि इतना नहीं कोई देख प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सही। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट जैसा अभी इमरान खान जिस सीट पर है, हाँ, वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने तौर पे तो वो कोशिशें कर रहा है, मगर मसला ये है उसी की टीम के आवाम- बंदे, उसी के नीचे बंदे, देखें, वो अगर कोई चीज़ लॉ ला रहा है नहीं मैं आपको ये तो बता वो रहा उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। एक मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक चीज़ है कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है ना। ये जैसे तो अवाम हुक्मरान तो फिर भी अच्छे हैं यार, ऐसा नहीं है, हुक्मरान फिर भी अच्छे हैं। ना, अब जाके तो अल्लाह लगा के हुक्मरान थोड़ी अच्छे वाले हैं। नहीं, हुक्मरान अच्छों की बात नहीं करते, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ अब जैसे भाई हुआ ये है कि भाई हम लोग लगा रहे हैं लॉकडाउन, सही, हमने लॉकडाउन लगा दिया, 6 बजे के बाद कोई रोड पे नजर नहीं आए। 6 बजे के बाद ही लोगों ने जाना है। 6 बजे के बाद ही ऐसा रश लग ऐसा रहा है रश कि आपकी लगेगा। सोच है। कुछ नहीं होगा, बोलेंगे टिकटॉक बनाने जा रहा है, नाइट रख के रोड पे जाके अंधेरे में रोड पे बैठे बनाएंगे। मैं एक पहले जब ये कोरोना वायरस जब नया नया आया था ना, उस हाँ। वक्त मैं थोड़ी सी बोल रहा था, रशिया में लोगों मतलब उनकी रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि रोड के ऊपर शेरों को छोड़ दिया था, बब्बर शेर होता है ना, हाँ। उनको छोड़ दिया। अरे बाप रे अब मैंने कहा भाई यार यहाँ छोड़ोगे ना तो लोग उसी की तस्वीर खींचने चले जाएंगे, देख के तो है शेर दिखता कैसा असली में। बेशक वो ऐसे पड़े हुए हैं, बेशक वो ऐसे पड़े हुए, मगर उनको पता है आखिरी टिकटॉक मरने से पहले शेर के साथ ये हो गया। यार तो ये बस क्या बोल आप सकते हैं। देखें आवाम को, ठीक अभी देखें ईद पे क्या हुआ, ईद पे थोड़ा सा रिलीफ दिया कि आवाम को कि भाई खोल देते हैं उस वक्त तक जो है कोरोना कम था ठीक है लोगों ना। को। अब उसके बाद जो खवातीन का हमारी रश लगा है, अल्लाह माफ करे, मैं भी गया था करीमाबाद, ठीक मुझे है भी ना, अंदाजा मेरे तो कान पकड़ है। लिया, मैंने गया, कहा भाई करीमाबाद गया, आशियाना गया, बहुत इतना ज्यादा वापस रश, ले आया। इतना ज्यादा रश, मैंने कहा भाई क्या है ये ऐसा क्या लग है? रहा था जैसे ठीक है ना। लंगर पड़ा हुआ है। मस्जिदों में तो आपने पाबंदी लगाई है कि भाई 6-6 फुट के हिसाब से खड़ा होना है, और यहाँ पे बाजारों में कोई पाबंदी नहीं है। भाई अभी और पाबंदी पिछले लगा भी जुम्मे दे तो चेक करने वाला कौन है। आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी मस्जिद है इधर गुलबर्ग पे, अब आप तुम ये बताओ कि यार इधर मस्जिद गया मैं पिछले जुम्मे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं बड़ एंटर होते हुए बिल्कुल चेकिंग चल रही है, सब चीज़ें हो रही हैं प्रॉपर। जैसे ही अंदर गया, जब ईद की नमाज़ पढ़ी थी मैंने, तो जो है उसके अंदर जो है ना 4-4 सफ़ों का गैप था, एटलीस्ट 2 सफ़ों का गैप था कि 2 सफ़ों के बाद एक बंदा, 2 सफ़ों के बाद एक बंदा। अब इस जुम्मे को नमाज़ पढ़ने जब मैं गया हूँ तो भाई उसके अंदर सब खवे से खवा मिला के खड़े हुए थे। मैं यही तो बोल रहा हूँ अब कि जब- आप किसको समझाएंगे। ये तो इमरान खान ने तुम नहीं बता आके रहे कहा हो ना। कि मस्जिद, तुम बता रहे हो कि तुमने जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी है उसके अंदर तुम कह रहे हो कि गैप है। गैप मैंने है जिस बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी है उसके अंदर गैप ही नहीं है यार। मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि मैं मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने के लिए, उन्होंने मौलवी साहब ने भाई ऐलान कर दिया कि भैया मिल के ना खड़े हुए। सही। अब उन्होंने तो ऐलान कर दिया ना, हाँ। अब फिर भी पीछे आवाम अगर मिल के खड़ी होगी तो वो मौलवी साहब तो नहीं जाके करेंगे ना कि भाई हटो। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। हाँ। इसी तरीके से अगर मार्केटों में अगर बोला गया है कि भाई थोड़ा सा मतलब रिलीफ दिया गया था कि भाई हमने थोड़ा सा मतलब कर लो, चलो शॉपिंग करनी है ना, मारे जा रहे हो भाई शॉपिंग करने के लिए, हाँ। भाई कपड़े खरीदने हैं, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, ईद नहीं मनाई जाएगी। ईद औरतों की तो ईद घर के बराबर उसके नहीं होती ना, कपड़े लत्तों के बराबर। कर लो शॉपिंग कर लो। बहुत लेकिन फिर मुश्किल क्या होती हुआ, इतना सा गेट खोला ना तो सारे नहीं पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, ऐसे ही ठीक है, पहले मैं जाऊंगा, वरना तो वो जो कुर्सी लगी हो तो तुम ले लोगी, ठीक है ना। तो ये सारे बड़े मसले। ऐसा ही है। तो बस यही है कि हम जब तक एज अ कॉम मतलब आवाम नहीं सुधर सकते, जब तक कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए बेहतर। मतलब ये सोचो, मतलब ये बताओ, सोचो क्या अवाम कैसे सुधरे, उनकी नसों में तो जलालतें भरी हुई। एक बड़े ज़बरदस्त चीज़ था, वो एक टिकटॉक ही देख रहा था, मैं उसमें बताया बंदर ने कि यार ये पाकिस्तान के झंडे के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो एक थोड़ा सा ना बड़ा मासूम सा वो था, बावले सा इंसान था। हाँ। तो उसने जवाब दिया कि भाई पाकिस्तान का झंडा ही उल्टा है। तो क्यों? पाकिस्तान का झंडा उल्टा है? हाँ उल्टा है, ठीक है ना। कहता क्यों? क्या देखा, अमन के नाम में जो वाइट कलर है वो अमन का कलर है, हाँ ठीक है, और जो ग्रीन कलर है वो कौम का कलर है। सही। अब अमन में तो डंडा घुसेड़ के रखा हुआ है आपने तो क्या होगा, इसको उल्टा होना चाहिए था। जब तक अवाम में डंडा नहीं जाएगा ना तब तक अमन नहीं होगा। अमन नहीं होगा। ये सही है।
ये बड़ा तो बस उसने बोला कहा ये भाई तो बहुत ही कोई बेहतरीन उससे कहा कि भाई जब तक आवाम में डंडा नहीं हाँ ये बात तो ये इस आवाम को ना यार पहले जब मैं दुबई से आया तो मैं पता है 2015 में, तो फिर उसके बाद मैं बड़ी इज्जत से वहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं 6 गाड़ियाँ मैं भी वहाँ पे कैंसिल कर चुका हूँ, 10,000 चीज़ें हो चुकी हो, किसी और दिन टॉपिक पे बात करेंगे इस हवाले से, लंबी जर्नी है बहुत ज़बरदस्त 2-3 एपिसोड तो निकल जाएंगे उस पर, मगर इन शॉर्ट मगर वहाँ पे इज्जत से हम चलाते थे सब चीज़ें। अब यहाँ पे तो जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे ड्राइविंग की, सब कुछ किया, तो यार सीधे सीधे जाओ तो आप जो रॉन्ग आने वाला है ना, रॉन्ग आने वाला बंदा वो आपको हॉर्न मार रहा होता है, गालियां दे रहा होता है, अरे यार एक तो तुम गलत कर रहे हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यार तुम गलत आ रहे हो। मैं 1-2 महीने मुश्किल से मैंने ये चीज़ें जलालतें सही, उसके बाद हम भी जलालत वाले हो गए भाई, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी भाई, जैसा देश वैसा भेस, क्या करें। मैं भी इज्जत से लाइन में लगे रहो, इज्जत से जाना है तो लाइन में लगे रहो, उल्टा रॉन्ग चले जाओगे 2 मिनट में आप देखो। अच्छा मजे की बात सबसे पता है क्या होती है कि कहीं ऐसा अगर रश फंस जाए, कोई रॉन्ग वाला अगर रॉन्ग बात जैसे कोई रॉन्ग आ रहा है हाँ। और वो फंस गया, ठीक है ना, तो बाकायदा वो जो पुलिस ऑफिसर जो सफ़ेद पुलिस वाले होते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि भाई जाने दो, पहले उसको जाने दो ट्रैफिक के लिए। ऐसा ही भाई कोई चलान नहीं, कुछ नहीं। अभी जब इमरान खान की नई नई हुकूमत आई थी उसने क्या किया, उसने भाई चलान लगा दिया टाइट वाले, सब पे चलान लगा दिया, भाई रॉन्ग आएगा उस पर 10,000, कोई हेलमेट। हम भी डर गए थे बीच में, हर चीज़ लेके अपने पास रख के डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई इस पर? 0। हाँ हकीकत है, ऐसा ही है। हाँ अलबत्ता हमारे ऊपर एक चलान लग गया था पहले वो भी बड़ा खतरनाक चलान था। कौन सी जगह थी जहाँ गए थे हम लोग गाड़ी में? बोल्टन मार्केट बहुत बेहतरीन चलान, मतलब खड़ी गाड़ी में चलान लगा दिया पुलिस वाले के पास। रोड पे जाते जाते कुछ भी वाले से रास्ता ही पूछा था, मैंने कहा भाई बता दो पार्किंग का है, तो उसने कहा यही पार्किंग सर, यही लगाया। यार ये कोई तरीका है यार, मतलब। और 10,000 रुपए का फाइन किस चीज का भाई? नंबर प्लेट, भाई तो आप मुल्क के हालात बेहतर करो, हम ओरिजिनल नंबर प्लेट लाके लगा देते हैं, कोई मसला नहीं। बस यही है ना, कैसे मुश्किलों से जान छुड़ाई थी, फिर उसने रोड पे ही गाड़ी खड़ी करवाई, हमसे पैसे लिए, उसने कहा आप खड़ी करो। हाँ, बस पैसे दे दिए खत्म। यार कोई तरीका है यार, ऐसा नहीं हो कि वो पुलिस वाले देख जान हलक में आई हुई थी मेरी तो उस वक्त, तो अरमान की शक्ल देख के उन्होंने बोला बच्चा है साथ में। नहीं मतलब ऐसा नहीं हो वो पुलिस वाले देख रहे हो हमारी वीडियो के, भाई उठाओ कर लॉन्डो उठाओ कर ले, इनको डालो। बहुत अच्छे हैं पुलिस वाले, बहुत अच्छे हैं, पर वो बस 50-50 रुपए। यार मैंने सुना था 50 रुपए में बिक जाते हैं लोग। 50 वाले जमाना, हमने तो 1500 रुपए देके जान छोड़ाई थी बड़ी मुश्किल से अपनी, और फिर रोड के ऊपर पार्किंग भी दे दी उसी ने। 50 वाला जमाना पुराना था, और फिर गाड़ी थी। यार 10,000 चीज मुझे हैरत होती है, मतलब 1500 रुपए भी दानिश कम नहीं होते, और हमारे पैसों को लेके फिर वो बैठ के चाय के होटल में जाके बैठ गए। अच्छा फिर हमें ऑफर भी दे दी चाय पियो, अगर चाय पियो, अगर हमारे पैसे लेके तुम चाय नाश्ता सब कुछ करो, गाड़ी भी रोड पे तुमने खड़ी करवा दी, और हम डरे चले जा रहे हैं। गाड़ी जब खड़ी की थी मैंने कहा यार ये तो अलग तरीके से खड़ी हुई, तो चले गए पुलिस वाले तो गाड़ी तोड़ के। तो तुम्हें पता है, तो परेशान हो गया था मैं कि करूँ तो क्या करूँ, मगर खैर इसको बड़ा लंबा शो हो रहा है। हाँ तो बड़ा लंबा शो हो रहा है, पहला एपिसोड बहुत लंबा हो गया। खैर बहरहाल बातों से बातें, हम पबजी के लिए शुरू हुए थे, पबजी से रिलेटेड क्या क्या कैसा चीजें कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा शो, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम गवर्नमेंट से अपील भी ये करते हैं कि यार पबजी को खोल दे प्लीज। हाँ, पबजी को ये जरूर है कि आप पबजी को जरूर खोलिए। बहुत सारे लोगों के जो ना रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है और खेल रहे हैं। अगर आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है तो कंट्रोल करें ना भाई। कंट्रोल हाथ पाँव है या नहीं है, हाथ पाँव हैं, अल्लाह ताला ने हाथ पाँव से सलामत रखे हुए हैं, तो भाई माँ बाप का काम है बच्चों पे यार। आप बोले यार 1 घंटे से ज़्यादा नहीं खोलो, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं खोलो यार। 1 घंटा की ज़्यादा देर हो, 10-10 घंटे बैठे हुए, उस पर भी उनको प्रॉब्लम है यार। अच्छा चले इतना कोई अगर मतलब वो रहा है कि भाई आप कोई ऐसा चीता बंदर लेके आ जाओ ना, भाई बोलो कि ठीक है आप कर रहे हो इस तरीके से कर रहे हो, तो आप कोई ऐसा बंदा लेके आ जाओ कि बोलो भाई जो भी आपकी पबजी पे गेम चल रहा है, मतलब मिसाल के तौर पे कोई भी एक यूज़र आईडी खोल ली, सही ठीक है, यूज़र आईडी होती है, मैंने यूज़र आईडी खोल ली, तो उस पर एक टाइम आउट लगा दो, सही कि भाई 24 घंटे में ये इस यूज़र आईडी पे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते। नहीं ऐसा कर दो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी निकालने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकल आती हैं, लेकिन वो ये ना करे कौन। हाँ ये बात बात तो यहीं पे आ जाती है ना भाई करे कौन। ये तो बस ये कि बस सही है यार, नहीं चल रही चीज़ बंद करो, इसको ख़त्म करो, ठीक है ना। उसको सही ये तो वही वाली बात हो गई भाई, अंगूठे में चोट लगी हाथ ही उखाड़ के फेंक दो साले का। यही है, ये तो खासियत है हम पाकिस्तानियों की ना यार। तो आई होप आपको बहुत मतलब अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।
और हमारे शो के लिए आप लोग जो चाहते हैं, आप लोग बताएं कि हमें आइडियाज़ दें कि हम लोगों किन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। हमारा तो ये आज पहला ही एक एपिसोड है, तो ये ऐसा ट्रायल समझ लें आप इसको, ये चल रहा है। ठीक है ना, अब आप लोग हमें टॉपिक्स तो बेनतहा है, टॉपिक्स 10,000 हमारी अपनी चीज़ें कहानियाँ हैं। बहुत सारी हमारे हैं, पास- मतलब मेरे पास तो भरपूर है, इतने कि आप लोग सुनते सुनते कान बंद कर देंगे, अभी इतना बोलता है और ये इसके बाद कहाँ से, और ये हकीकत कोई सब रियल, सब कोई फेक नहीं है, सब रियल कहानियाँ मिलने को आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना। और आगे जाके इंशाल्लाह हम आपके लिए बड़े ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे, कुछ अपने आप बीती बताएंगे, कुछ स्टोरीज होंगी मज़ेदार सी, मसालेदार गपशप ठीक है ना। भी रहेगी। इसके अलावा अगर आप कोई चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को कवर करें तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भाई आप इस चीज़ को लेकर आप वीडियो बनाएं, कि इसके बारे में आप कोई अपने रिव्यूज़ दें। इसी तरीके से कोई मतलब जो भी मतलब होता रहेगा इंशाल्लाह आपको फिर उसमें भी हमें आइडियाज़ बताएं आपके, हम किस टॉपिक पे बात करें, आप क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। हमारे पास तो व्लॉगिंग के हवाले से भी आइडिया है कि हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह, गेमिंग के हवाले से भी है, ये टॉक शो रखा है गपशप, तो वो हफ्ते में आपको इतवार को एवरी संडे आप इजीली देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमने भी बस सवर तबड़ में ही अब ये एक एपिसोड को बस हुई है। कल रात को हमने प्रोमो लॉन्च किया, हमने कहा नहीं यार संडे का वादा क्या है, तो वादा तो बनता है ना यार। तो इसलिए हमने कहा यार बस कुछ भी करो कैसे भी करो, संडे को हमने बस उसको ऑन एयर करना है। ठीक है भाई, टिल देन अल्लाह अल्लाह हाफिज़।